प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक हल करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 का प्रयोग करेंगे। इसके पहले हम प्रमेय 6.1 और 6.2 को समझेंगे। तो चलिए हम प्रमेय को समझते हैं। देखिए प्रमेय 6.1 दिया है, इसको हम थेल्स प्रमेय तथा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। प्रमेय 6.1 को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रमेय है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे हम त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ABC। यदि हम BC भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे, देखिए हम एक रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं EF। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस भुजा के समांतर हमें रेखा खींचे हैं, अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यह इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए अनुपात क्या बन रहा है, AE बटे EB और AF बटे FC। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि दिया है EF, देखिए EF समांतर यदि BC है, ठीक है ना, यदि दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तब हम लिख सकते हैं AE बटे EB बराबर AF बटे FC। ठीक है ना, यदि भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। यदि EF समांतर BC है तो जो इनके अनुपात बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखिए इसके अनुपात क्या बनेंगे, AE बटे AB, AE बटे AB बराबर AF बटे AC। ठीक है, छोटा अनुपात बटे पूरा अनुपात, तो इस भुजा में भी लेंगे छोटा अनुपात बटे पूरा अनुपात। ठीक है, अब देखिए अगला अनुपात हमको क्या मिलेगा, EB बटे AB। तो यहां भी हम लेंगे उसी को FC बटे AC। ठीक है, तो कोई त्रिभुज यदि है और दो भुजाएं यदि समांतर हैं तो उनके जो अनुपात होंगे आपस में क्या होते हैं, बराबर होंगे। यही है हमारा थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और इसको हम 6.1 प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। यदि भुजाएं समांतर हैं तो उनके अनुपात
बराबर होंगे। अब देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम है जिसको हम 6.2 प्रमेय के नाम से जानते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका जस्ट उल्टा है कि यदि कोई त्रिभुज है, यहां पे देखिए हम त्रिभुज लिए हैं, मान लीजिए इसका नाम हम डी और इसका ई दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि इनका अनुपात यदि बराबर हो तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और इसमें क्या था 6.1 में, यदि भुजाएं समांतर हों तो अनुपात बराबर होते हैं, उसका जस्ट उल्टा है। देखिए यहाँ पे दिया है अनुपात कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है। अनुपात हमारा जो है बराबर दिया है तो ये भुजाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तब हम लिख सकते हैं कि DE समांतर BC, ठीक है। देखिए 6.1 में यदि भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात बराबर होंगे, और 6.2 में यदि अनुपात बराबर हैं तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इन दोनों प्रमेय का हम इस प्रश्नावली में यूज करेंगे। आप लोग इस प्रमेय को याद भी कर लेंगे, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है लिखा होता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, तो थेल्स प्रमेय का कथन लिखने को आएगा तो हम यही कथन जो है लिखेंगे आंसर में। यदि थेल्स प्रमेय नहीं दिया तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, थेल्स प्रमेय ही आपको लिखना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को आप आराम से लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों प्रमेय को आप ध्यान में रखेंगे कि यदि भुजाएं समांतर हैं तो उनके अनुपात बराबर होंगे, और यदि अनुपात बराबर हैं तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। उम्मीद है कि दोनों प्रमेय आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। देखिए प्रश्न है, आकृति 1 और 2 में DE समांतर BC है तो फर्स्ट वाले में EC और सेकेंड वाले में AD ज्ञात करना है। देखिए हमारा यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। पहला चित्र है कि AD का मान 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान 3 सेंटीमीटर, AE का मान 1 सेंटीमीटर। तो हमको EC जो है क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में देखिए यहाँ दिया है कि DE समांतर BC, DE और BC क्या हैं, आपस में समांतर हैं। अभी हमने 6.1 प्रमेय पढ़ा कि यदि दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि दिया है DE समांतर BC, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है ना। जब ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तब हम लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AD का मान हमको दिया हुआ है। AD का मान क्या दिया है, AD का मान 1.5 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5। DB का मान 3 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 3।
AE का मान 1 दिया है तो यहाँ पे 1, EC हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 1.5 दिया है, हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 15 दशमलव, देखिए नीचे हमारा 3 दिया है, 3 लिख लेंगे। अब जो भी संख्या आएगी तो गुणे का संबंध होगा। दशमलव के नीचे हम लिखे 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 हमने लगा दिया 0। तो देखिए 15/3 गुणे 10 मिल गया और आगे दिया है 1/EC। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 15/10 में 3 का गुणा करेंगे 10 तिहाई 30 मिलेगा बराबर 1/EC। ठीक है, संख्याएं कट रही हैं, 15 एक कम 15 और 15 दूना 30, हमको मिला 1/2 बराबर 1/EC। देखिए ये दोनों क्या हैं, परमेय संख्याएं हैं, और जब परमेय संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तब वहाँ पे हम क्रॉस गुणा करते हैं। तो क्रॉस गुणा करेंगे EC का 1 में, तो EC का 1 में जब हम गुणा करेंगे तो हमको EC ही मिलेगा, और 2 का 1 में जब गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 मिलेगा, और ये सेंटीमीटर में हमारा EC का मान मिल गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है कि पहला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी का हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। आकृति यहाँ पे दूसरी देखिए दी गई है, यहाँ पे AD का मान ज्ञात करना है, DB हमको दिया है 7.2 सेंटीमीटर, AE दिया है 1.8 सेंटीमीटर और EC दिया है 5.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिया है कि DE समांतर BC है, तब यहाँ लिखेंगे कि दिया है DE समांतर BC। अब जब दोनों भुजाएं समांतर हैं त्रिभुज की, तो अब इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। 6.1 अभी हमने समझा, ठीक है ना। तब इनके अनुपात हम क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। AD बटे DB और AE बटे EC। ठीक है, अब देखिए AD का मान हमको ज्ञात करना है, तो AD हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। DB का मान दिया है 7.2, तो 7.2 लिख लिए। AE का मान हमारा दिया है 1.8, तो 1.8 लिखे। EC का मान हमारा दिया है 5.4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे AD बटे 7.2। ठीक है, यहाँ देखिए 1.8 दिया है, यहाँ 5.4 दिया है, एक एक अंक के बाद दशमलव दिया है, तो हम यहीं पे दशमलव क्या कर देंगे, हटा देंगे। दशमलव हमारे हट गए, हमको मिला क्या, 18/54। संख्याएं हमारी कट रही हैं, 18 एक कम 18 और 18 तिहाई 54। 18 से दोनों संख्याएं विभाजित हो गई, हमको मिला यहाँ पे AD बटे 7.2 बराबर 1/3। अब देखिए दोनों हमारी परमेय संख्याएं हैं, तो परमेय संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है तो हम क्रॉस गुणा करते हैं। तो AD का 3 में गुणा करेंगे तो 3 AD मिलेगा, और 7.2 का 1 में गुणा करेंगे तो 7.2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 3 का AD में संबंध गुणे का है, इधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे AD बराबर 7.2 और भागे में चला जाएगा 3। देखिए 3 से संख्याएं हमारी कट रही हैं, 3 दूना 6, 6 तो कट गया, बचा गया 1, 7 में 6 निकला, 1 बचा। अब दशमलव है, इसके आगे दशमलव हम लगा लेंगे, ये 1 जो है और 2 मिलके हुआ 12, तो 3 चौको 12। तो देखिए हमको AD का मान मिल गया
4 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है ना, इस बार जो है हमको 6.2 जो है प्रमेय को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करना है कि यदि उनके अनुपात जब बराबर होंगे तभी भुजाएं समांतर होंगी। ठीक है, अभी तक तो हम क्या दिया था, भुजाएं समांतर थी तो अनुपात लेते थे, लेकिन इसमें जो है कि हमको समांतर जो है सिद्ध करना है कि दोनों भुजाएं समांतर हैं कि नहीं हैं, तो हम 6.2 प्रमेय को यूज करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है, पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने आकृति बनाई है, यहाँ पे आकृति दिया हुआ है कि बोल रहा है कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं कि नहीं हैं। ठीक है ना, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनके अनुपात चेक करेंगे कि अनुपात यदि बराबर होंगे तभी ये भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले हम पीई को लेते हैं, पीई बटे यू की अनुपात हमारा क्या होगा, पीई बटे ई क्यू। तो लिखेंगे यहाँ पीई बटे ई क्यू। पीई का मान देखिए क्या है, 3.9 है, तो यहाँ लिखेंगे 3.9। EQ का मान हमारा 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब दोनों संख्याएं देखिए 3 से विभाजित हो रही हैं, तो 3 एक कम 3 पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए, और 3 त्रिकाई 9। देखिए इसको हल करने पर हमको मिला 1.3। ठीक है ना, ये PE बटे EQ का अनुपात है। अब हम देखेंगे कि PF बटे FR। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, PF बटे FR। तो PF का मान हमारा दिया है 3.6 और FR का मान दिया है 2.4। ठीक है, तो देखिए एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हम क्या करेंगे, यहीं पे हटा देंगे। तो हमको मिल गया 36/24। 36/24। यह संख्याएं देखिए हमारी कट रही हैं। ठीक है ना, 12 से कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे हम काटेंगे 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। तो देखिए बराबर हमको क्या मिला, 3/2। और जब भाग दे देंगे हम, तो 2 एक का 2 दशमलव लगाए, तो यहाँ पे 1 बचा, 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। तो देखिए दोनों अनुपात हमारे जो है बराबर नहीं आ रहे हैं। पहला अनुपात 1.3 आ रहा है, दूसरा अनुपात हमारा 1.5 आ रहा है। हम जानते हैं कि जब अनुपात बराबर होंगे तभी भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तब यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि PE बटे EQ बराबर नहीं है क्या, PF बटे FR। जब अनुपात बराबर नहीं है तो भुजाएं समांतर नहीं होंगी, इसलिए EF समांतर नहीं है QR। एक प्रमेय जो है 6.2 के
अनुसार अनुसार यही हमको जो है चेक करना था, हमने चेक कर लिया। अब देखिए इसी का हम दूसरा प्रश्न जो है हल करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि PE का मान 4 सेंटीमीटर, QE का मान 4.5 सेंटीमीटर, PF का मान 8 सेंटीमीटर और RF का मान जो है 9 सेंटीमीटर। तो इसके भी अनुपात को हम चेक करेंगे। यदि अनुपात इसके बराबर होंगे तब EF समांतर होगा QR, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए इसी का प्रश्न क्रमांक 2 हम हल करते हैं। यहाँ पे चित्र हमने बनाया है। चलिए दूसरा नंबर, इनका अनुपात चेक कर लेते हैं। PE बटे EQ, PE का मान दिया है 4, EQ का मान दिया है 4.5। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस दशमलव को जब हटाएंगे तो ऊपर हमारा जो है कि 10 चला जाएगा, तो बनेगा क्या 4 गुणे दशमलव हटाएंगे, दशमलव पर हमारा एक अंक है तो 1 0। अब दशमलव हट गया, हमको यहाँ मिल गया 45। तो देखिए 10 चौक 40 और नीचे है 45। ठीक है। 5 से संख्याएं हमारी कट नहीं हैं, तो 5 अठे 40 और 5 नवा 45। हमारा जो है अनुपात निकल के आया 8/9। ठीक है। ठीक इसी तरह जो है हम PF बटे FR देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे PF बटे FR। तो PF का मान हमारा दिया है 8 और FR का मान हमारा दिया है 9। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा पहला अनुपात है वही हमारा दूसरा अनुपात भी आ रहा है। तो मतलब कि दोनों अनुपात हमारे क्या हैं, बराबर हैं। तो भुजाएं क्या होंगी, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR, इसलिए जब अनुपात बराबर हैं तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इसलिए EF समांतर QR। ठीक है ना। प्रमेय 6.2 से ये भी हमारा जो है हल हो गया। ठीक है। अब इसी का जो है हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है कि PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर, PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर और PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। अब हम यहीं पे तीसरे वाले को हल करेंगे। देखिए इसका चित्र हमने बना लिया है। यहाँ पे देखिए PQ का मान पूरे भुजा का मान दिया है और PE का मान भी दिया है, PR का भी मान दिया है और PF का भी मान दिया है। इस बार ध्यान दीजिएगा, PE का अनुपात बटे PQ का अनुपात होगा और इसमें PF का अनुपात बटे PR का अनुपात होगा। ठीक है ना, क्योंकि छोटा अनुपात बटे पूरा अनुपात दिया है, यहाँ भी छोटा अनुपात बटे पूरा अनुपात दिया है। तो इसको हम लिखेंगे PE बटे PQ, PE बटे PQ। अब हम क्या करेंगे कि PE का मान हम लिखेंगे, कितना दिया है 0.18 और PQ का मान हमारा दिया है
1.28। अब देखिए दो दो अंक के बाद दशमलव हैं तो हम दशमलव क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमको मिलेगा क्या, 18/128। अब ये संख्याएं हमारी क्या हैं, 2 से विभाजित हो रही हैं। तो चलिए हम इसको 2 से विभाजित कर दें। 2 नवा 18, 2 चौको 12, 2 चौक 12 और दो छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। हमको मिला अनुपात 9/64। ठीक है। अब इसका अनुपात हम निकालेंगे तो इसका अनुपात होगा PF/PR। तो चलिए लिख लेते हैं, PF/PR। तो PF का मान हमारा दिया है 0.36 और PR का मान दिया है 2.56। दो दो अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको मिल जाएगा 36/256। ये भी संख्याएं 2 से कट रही हैं। तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 16 हो गया और 2 अट्ठे 16, ये भी 2 से कटेगी। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। तो हमारा आ गया 18/128। अब ये संख्या फिर से 2 से कटेंगी। तो 2 नवा 18, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। तो ये मिला हमको 9/64। ठीक है। देखिए दोनों अनुपात हमारे क्या मिले, बराबर मिले। तब यहाँ लिखेंगे चूंकि PE/PQ बराबर है PF/PR। जब दोनों अनुपात बराबर होंगे तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तब हम लिखेंगे EF समांतर QR। प्रमेय 6.2 से 6.2 प्रमेय हमको यही बताता है कि यदि अनुपात बराबर हैं तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और 6.1 क्या बताता है कि यदि अनुपात बराबर हैं तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। उम्मीद है कि प्रश्न क्रमांक 2 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, आकृति यहाँ पे है। आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, AM/AB, AM कहाँ है, AM/AB, AB देखिए छोटा अनुपात बटे पूरा अनुपात। तो इस यहाँ भी हम देख रहे हैं कि AN/AD है, छोटा अनुपात बटे पूरा अनुपात। ठीक है ना। तो पहले जो दिया है उसको हम लिख लें, सिद्ध करना है उसको भी लिख लें, तब हम सिद्ध करने का काम करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या है हमारा, दिया है LM समांतर CB और LN समांतर CD। ठीक है। ये हमको दिया है, हमको सिद्ध क्या करना है, AM/AB बराबर AN/AD, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, चित्र में बोल रहा है पहले
कि यलयम समांतर सीबी, यलयम ए भुजा और ए सीबी ए है, ये दोनों भुजाएं क्या हैं? समांतर हैं, अर्थात हम इस त्रिभुज में लेंगे जो त्रिभुज हमने छायांकित कर रहा है। देखिए इस त्रिभुज में हमको लेना है। तो जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनके अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। समांतर दिया है तो हम त्रिभुज का नाम इसमें लिखेंगे कि कौन सी त्रिभुज में ले रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया है कि यलयम समांतर सी बी, तो लिखेंगे यलयम समांतर सी बी, ठीक है। अब जब ये त्रिभुज हमारा है, इसमें यलयम और सी बी जो है समांतर हैं, तिनके अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अनुपात हमको एक छोटा लेना है फिर पूरा लेना है। तो यहाँ पे देखिए ए एम बटे ए बी, तो यहाँ लिखेंगे हम कि जब भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। तब हम यहाँ पे देखिए ए एम बटे ए बी लिखेंगे, ए एम बटे ए बी। तो इसका अनुपात क्या होगा? ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी। तो लिखेंगे ए एल बटे ए सी, ठीक है ना। अब देखिए जब भुजाएं समांतर हैं तो उनका अनुपात बराबर होते हैं। यह जो है हमने 6.1 प्रमेय में पढ़ा है, प्रमेय से। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर देखिए क्या दिया है, यलयन समांतर सीबी। अब यलयन समांतर सीबी, यलयन तो हमारा ए है, सीबी हमारा ए है, तो हमको अब इस त्रिभुज में लेना है। तो त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए डी सी। तो चलिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी, ये डी है ना, त्रिभुज ए डी सी में। अब देखिए त्रिभुज ए डी सी में हम लिए तो यहाँ पे क्या दिया है? एन एल समांतर सी डी। तो यहाँ लिखेंगे यल एन समांतर सी डी। अब जब दोनों भुजाएं जो है समांतर हैं, जिनके अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। तब हम लिखेंगे ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी। तो चलिए लिख लेते हैं ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी। ये किसके अनुसार, किस प्रमेय के अनुसार हमने लिखा है? प्रमेय 6.1 के अनुसार, 6.1 प्रमेय से। और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि ए जो मान है, और समीकरण में देख रहे हैं कि ए मान दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। जब दोनों मान ए आपस में बराबर हैं तो निश्चित है ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, सिद्ध हुआ, ठीक है ना। उम्मीद है कि तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। देखिए, आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE हैं, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे FC हैं। ठीक है ना, ये आकृति हमारा दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, दिया है हमारा DE समांतर AC और DF समांतर AE। ये दिया है, हमको सिद्ध क्या करना है, BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए, पहले दिया है DE समांतर AC, तो इसमें देखेंगे चित्र में कि DE समांतर AC है कहाँ। तो देखिए, DE A भुजा और AC A भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो निश्चित है कि हमारी पूरी बड़ी वाली त्रिभुज बन रही है। ठीक है ना, ये हमारी त्रिभुज कौन सी है, बड़ी वाली बन रही है। तो हम बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे BF दिया है, तो BF BE, इसमें तो BE मिलेगा हमको। देखिए, BE बटे EC, तो BE बटे EC ये अनुपात हमारा आ रहा है। तो चलिए हम त्रिभुज का नाम इसमें देंगे ABC, त्रिभुज ABC इस बड़ी वाली त्रिभुज में लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में क्या है, DE समांतर AC। और जब त्रिभुज कोई भी हो और उस त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। देखिए, इस तरह की त्रिभुज है, A भुजा और A भुजा समांतर हैं, तो A जो है बड़ी वाली त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं जब समांतर होंगी तो इनके अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तब हम लिख सकते हैं कि BE बटे EC। तो लिखेंगे यहाँ BE बटे EC बराबर, देखिए BE बटे EC, तब यहाँ हमारा क्या होगा, BD बटे DA। तब यहाँ लिखेंगे BD बटे DA। किस प्रमेय का हमने यूज किया, प्रमेय 6.1 से। ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अभी तो हमने बड़े वाले त्रिभुज में लिया था क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर थीं। अब देखिए, आगे हमको दिया है कि DF समांतर AC। ठीक है ना। तो देखिए, DF कहाँ है, DF हमारा A है, ये देखिए ये DF है और AE हमारा A है। अब हमको इस त्रिभुज में चलना है, ध्यान दीजिएगा। अब अनुपात जो हमारे होंगे इसके मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अनुपात क्या मिलेंगे, ये यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे है, तो निश्चित है कि BF बटे FE मिलेगा और BD बटे DA मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। त्रिभुज का नाम क्या मिलेगा इसका, ABE। अब इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में क्या दिया है, DF समांतर AE। देखिए, DF समांतर AE दिया है। इस त्रिभुज में केवल इतनी त्रिभुज हमको इस बार लेना है। देखिए, ये त्रिभुज आ रही है ना। तो A भुजा और A भुजा समांतर हैं, तो इनके अनुपात हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। BD बटे DA
और बी एफ बटे एफ ई। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जब भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात हमारे बराबर होंगे। तो लिखेंगे बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बी डी बटे डी ए। किस प्रमेय का यूज किए? प्रमेय 6.1 से। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, भुजाएं समांतर थीं तो इनके भी अनुपात क्या हो गए? बराबर हो गए। हम देख रहे हैं कि ए मान और ए मान दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो निश्चित है कि ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे बी ई बटे ई सी बराबर बी ई बटे ई सी बराबर समीकरण 2 में मिला बी एफ बटे एफ ई। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया इति सिद्धम। ठीक है, उम्मीद है कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। देखिए यहाँ पे ये आकृति जो बनी हुई है, पहला बोला है कि डी ई समांतर ओ क्यू। डी ई हमारा ये है, ओ क्यू हमारा ए है। ये दोनों भुजाएं क्या हैं? समांतर हैं। तब हम देखिए इस त्रिभुज में लेंगे, ये जो हम छायांकित कर रहे हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में लेंगे तो इसमें अनुपात क्या मिलेगा हमको? इस त्रिभुज में जब लेंगे पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ में, तब अनुपात हमारे मिलेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ। यही ना मिलेगा। इसके बाद देखिए दिया है डी एफ समांतर ओ आर। डी एफ समांतर ओ आर, ए भुजा और ए भुजा समांतर हैं। तब हम इस त्रिभुज में लेंगे। ठीक है ना, तो इसका अनुपात क्या मिलेगा? पी एफ बटे एफ आर बटे पी डी बटे डी ओ। 6.1 का यूज करेंगे, प्रमेय 6.1। ठीक है ना, तो चलिए पहले जो दिया है उसको हम लिख लें। सिद्ध करना है उसको लिख लें, फिर आगे हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। ठीक है ना, अब सिद्ध क्या करना है? ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है ना, अब चलिए हम उपपत्ति करते हैं, हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर दिया है डी ई समांतर ओ क्यू। डी ई समांतर ओ क्यू, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डी ई हमारा ए है, ओ क्यू हमारा ए है। मतलब कि हमको इस त्रिभुज में चलना है। ठीक है, और त्रिभुज का नाम हमको मिला पी क्यू ओ। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज पी क्यू ओ में कौन कौन सी भुजा समांतर हैं? डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू। अब निश्चित है इस त्रिभुज में जब डी ई और ओ क्यू समांतर हैं तो इनके अनुपात हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। तब हम लिख सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू
बराबर पी डी बटे डी ओ। तो चलिए हम लिख दें पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ। किस प्रमेय का हमने यूज किया? तो प्रमेय 6.1 से। ठीक है, ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए दोबारा क्या बोला है कि डी एफ समांतर ओ आर। तो डी एफ हमारा कहाँ है? देखिए डी एफ हमारा ए है और ओ आर हमारा ए है, मतलब कि इस बार इस त्रिभुज में हमको चलना है। ठीक है ना, तब जब दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनके अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। तब हम लिख सकते हैं पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ। तो कौन सी त्रिभुज है? त्रिभुज पी आर ओ। चलिए पी आर ओ में ले लेते हैं त्रिभुज पी आर ओ में क्या दिया है? डी एफ समांतर ओ आर लिखेंगे यहाँ डी एफ समांतर ओ आर। ठीक है ना। अब देखिए जब डी एफ समांतर ओ आर हमारा दिया है तब इनके अनुपात क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। तब लिखेंगे पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। कौन सा प्रमेय यूज किए हैं? प्रमेय 6.1 से। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। हम देख रहे हैं समीकरण 1 में ए वाला मान और समीकरण 2 में ए वाला मान आपस में बराबर हैं, तो निश्चित है कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में मिला हमको समीकरण 1 में पी ई बटे ई क्यू बराबर समीकरण 2 में मिला पी एफ बटे एफ आर। चूँकि हमको ये सिद्ध नहीं करना है, हमको देखिए सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ई एफ ये पूरे त्रिभुज की बात कर रहा है, ई एफ बटे क्यू आर इसकी बात कर रहा है कि यह समांतर है कि नहीं है। तो हम निश्चित है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पी ई बटे यू की, तो देखिए पी ई बटे ई क्यू बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है और बराबर दिया है पी एफ बटे एफ आर। तो देखिए पी एफ बटे एफ आर निश्चित है ये बड़ी वाली भुजा का अनुपात है। तो जब अनुपात आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। किस प्रमेय का हमने यूज किया? 6.2 है ना। 6.2 के प्रयोग से जो हम चल रहे हैं, 6.2 प्रमेय कहता है कि यदि अनुपात बराबर हैं तो आपस में ये भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ई एफ समांतर क्यू आर किस प्रमेय के अनुसार? 6.2 प्रमेय से। और यही हमको सिद्ध करना था। अब लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, उम्मीद है कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।